गुरुग्राम मेट्रो, जी हां, गुरुग्राम मेट्रो पे एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि जीएमडीए ने जीएमआरएल से 5 महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर बनाने की मांग की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में जो गुरुग्राम की रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल सकता है। जीएमडीए यानी गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जीएमआरएल से 5 बड़े स्ट्रक्चर बनाने की मांग की है जो मेट्रो अलाइनमेंट के साथ ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो तभी समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्यूचर में और रेगुलर आपको ऐसे मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस मिलते रहे रियल एस्टेट से जुड़ी खबरों के लिए, तो फटाफट यही चैनल है जिसे सब्सक्राइब करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड से ये कहा है कि वे मेट्रो के फेज 2 में 5 सेपरेटर यानी फ्लाईओवर्स और अंडरपास बनाएं। ये स्ट्रक्चर टोटल 350 करोड़ रुपए की कॉस्ट में बनेगा और इसकी अप्रूवल हरियाणा सरकार से मिल चुकी है। जीएमडी के ऑफिशियल्स ने जीएमआरएल ऑफिशियल्स के साथ जॉइंट इंस्पेक्शन भी किया है। मेट्रो कॉरिडोर में सेक्टर 9 से साइबर हब तक के पैकेज 2 हैं। अब ये डिसीजन अप्रैल में चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी की चेयरमैनशिप में हुई और अथॉरिटी मीटिंग जब हुई थी तब ये लिया गया इसका डिसीजन। और इसकी कंस्ट्रक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी जीएमआरएल की होगी, लेकिन फंडिंग जो है वो यहाँ जीएमडी करेगा। इससे सेपरेट टेंडर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरे को लगता है इससे कहीं हद तक डिले से भी बचा जा सकता है। ये अप्रोच ये नजर आता है कि कोऑर्डिनेशन करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर जीएमआरएल ही सब कुछ कर रहा है तो यहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा मेरे को इसमें नज़र नहीं आती, तो इससे एक अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन हो पाएगा। अब 5 जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी डिटेल लोकेशन बताता हूँ आपको। पहला स्ट्रक्चर सेक्टर 3A से 4-5 चौक पर जो रेलवे रोड पर फ्लाईओवर के रूप में बनेगा ये, और ये एक आप सब जानते हैं क्रूशियल जंक्शन है जो 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को कनेक्ट करता है। दूसरा स्ट्रक्चर रेलवे रोड से शीतला माता रोड पर सेक्टर 5 में यहाँ एक अंडरपास बनेगा और ये रूट डेली हजारों कम्यूटर्स यहाँ इसे यूज करते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर है बजगेड़ा रोड से सेक्टर 5 की तरफ जो कृष्णा चौक है उसके पर अंडरपास होगा। ये 1 वे ट्रैफिक के लिए डिजाइन किया जाएगा। चौथा स्ट्रक्चर रजांगला चौक के ऊपर फ्लाईओवर बनेगा। ये लोकेशन ट्रैफिक कंजेशन के लिए नोटोरियस है। और 5वां स्ट्रक्चर है ओल्ड दिल्ली रोड पर सुशील आयमा रोड से उद्योग विहार की तरफ एक अंडरपास बनेगा। इसके अलावा फेज 1 में बख्तावर चौक पे इंटीग्रेटेड अंडरपास कम मेट्रो स्टेशन भी बनेगा जिसकी लागत 80 करोड़ 40 लाख रुपए होगी। ये स्ट्रक्चर सेक्टर 47, सेक्टर 49, सेक्टर 66 और मेजर रोड जैसे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, सोना रोड और साउदर्न पेरिफेरल रोड को कनेक्ट करेगा। अब यहाँ टेक्निकल और फिजिबिलिटी चैलेंजेस समझते हैं एक बार। जीएमआरएल के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बताया कि 5 प्रपोज स्ट्रक्चर में से केवल 3 का ही टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। ये 3 स्ट्रक्चर ओल्ड दिल्ली रोड पे कृष्णा चौक, रजांगला चौक और सुशील आयमा रोड पर है, क्योंकि ये मेट्रो लाइन के अलाइनमेंट के साथ हैं। रेलवे रोड कनेक्टिंग सेक्टर 3, 4, 5 रोड और शीतला माता रोड के 2 स्ट्रक्चर को ड्रॉप कर दिया गया है क्योंकि वे मेट्रो अलाइनमेंट के साथ नहीं है। मेट्रो कंस्ट्रक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए जीएमआरएल का फोकस मेट्रो लाइन कंस्ट्रक्शन के ऊपर अभी है और अंडरपास को मेजर डिस्ट्रैक्शन नहीं बनने देना चाहते हैं। नैरो कैरेजवे और हैवी ट्रैफिक के कारण इस अलाइनमेंट पर कंस्ट्रक्शन एक मेजर चैलेंज होगा। जीएमआरएल ऑफिशियल्स ने कहा कि मेजर कैरेजवे को बैरिकेड करने से पहले सर्विस रोड को वर्किंग कंडीशन में लाना होगा। कॉस्ट एनालिसिस और फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस की बात करें तो टोटल प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 350 करोड़ रुपए है, लेकिन इनिशियली 500 करोड़ का एस्टिमेट भी था।
ये वेरिएशन टेक्निकल स्टडीज और फाइनल डिजाइन के बेस पर होता है। जीएमडी के 2025-26 के बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स एलोकेट किए गए थे, जो टोटल 3034 करोड़ का है। बख्तावर चौक अंडरपास अकेले 80 करोड़ 40 लाख रुपए का होगा। ये कॉस्ट कंपैरिजन में रीजनेबल है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर होगा जिसमें मेट्रो स्टेशन भी इंक्लूड होगा। फेज 1 की टोटल कॉस्ट 1277 करोड़ रुपए है, जो दिल्ली बिल्डकॉन और रंजीत बिल्डकॉन के जॉइंट वेंचर को अवार्ड की गई है। अब ट्रैफिक इंपैक्ट और मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज बताता हूं। आप जीएमडी और ट्रैफिक पुलिस को कंस्ट्रक्शन के दौरान ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान इंप्लीमेंट करना होगा। इसके लिए जीएमआरएल ने डिटेल्ड ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान ऑलरेडी सबमिट किया है। प्लान के अकॉर्डिंग आर्य समाज रोड मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से कन्हई टी पॉइंट तक इसे क्लोज करना होगा, और ये डाइवर्जन कम्यूटर्स के लिए डिस्टेंस बनाएगी अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक। और जेड चौक पर प्रपोज स्टेशन के कंस्ट्रक्शन के लिए फ्लाईओवर क्लोजर करना होगा। ये जंक्शन इफ्को चौक, गोल्फ कोर्स रोड और गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन और सुभाष चौक से ट्रैफिक हैंडल करता है। ट्रैफिक को एडजॉइनिंग सेक्टर्स के थ्रू डाइवर्ट करना होगा, और ये टेम्पोररी टर्निंग पॉइंट्स यहाँ बनाने पड़ेंगे। करंट ट्रैफिक वॉल्यूम को देखते हुए बख्तावर चौक पर डेली 10,000 से ज़्यादा पैसेंजर कार यूनिट्स पीक आवर से मूवमेंट होती है। आने वाले कमर्शियल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग आइकिया स्टोर के साथ कंजेशन और बढ़ सकता है, लेकिन इन सब के साथ साथ रियल एस्टेट पर इसका इफेक्ट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी नज़र आती है। मेट्रो कनेक्टिविटी अपने आप में एक हिस्टोरिकली गुरुग्राम में प्रॉपर्टी प्राइजेस को 25 से 40% तक बढ़ाती है। 3 से 5 साल में ये डाटा देखने को मिलता है। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेट्रो लेड कॉरिडोर जैसे एसपीआर और द्वारका एक्सप्रेसवे में 12 से 15% एनुअल प्राइस हाइक देखी गई है। ओल्ड सेक्टर जैसे कि सेक्टर 9, 10, 14, 15, 22, 23, पालम विहार, सुभाष चौक, हीरोंडा चौक और उद्योग विहार में एनहांस्ड एक्सेसिबिलिटी से डिमांड बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी नियर मेट्रो स्टेशन जैसा कि हमेशा देखने को मिला है, प्रीमियम कमांड करती है, और एरिया जैसे साइबर सिटी, एमजी रोड और गोल्फ कोर्स रोड जिनमें मेट्रो कनेक्टिविटी है, वो हायर प्राइस वहां देखने को मिलेगा। अपकमिंग मेट्रो कॉरिडोर्स इंक्लूडिंग गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन एसपीआर और द्वारका एक्सप्रेसवे प्रॉपर्टी वैल्यू को कहीं हद तक फर्दर एनहांस करेंगे। कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर को भी बेनिफिट होगा। इंप्रूव्ड मेट्रो कनेक्टिविटी का फायदा हमेशा कमर्शियल सेक्टर को भी मिलता है। ऑफिस स्पेस की डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि कंपनीज मेट्रो कनेक्टिविटी लोकेशन प्रेफर करती हैं, क्योंकि वहाँ इजीली स्टाफ आ जा सकता है, प्रॉपर बेटर एक्सेसिबिलिटी वहाँ मिलती है। रिटेल अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि मेट्रो स्टेशन पर हाई फुट ट्रैफिक होती है। प्रोजेक्ट टाइमलाइन कंप्लीशन शेड्यूल की बात करें तो मेट्रो प्रोजेक्ट का फेज 1 कंस्ट्रक्शन 30 महीने में कंप्लीट होना है, लेकिन ऑफिशियल्स कॉन्फिडेंट है कि 2 साल में पूरा हो सकता है। फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी 5 सितंबर 2025 को हो चुकी है। यूनियन हाउसिंग मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी की प्रेजेंस में इसको ऑलरेडी फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी हो चुकी है। फेज 1 में 15.3 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर होंगे और 14 स्टेशन के साथ मिलेनियम सिटी सेंटर से बसई तक इसको किया जाएगा। इसमें 0.8 किलोमीटर स्पर भी है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे तक कनेक्टिंग रैम्प सेक्टर 33 डिपो तक वो होगा। फेज 2 के लिए प्रिपरेशन भी ऑनगोइंग है और एक्सपेक्टेड है कि पूरा प्रोजेक्ट मिड 2029 तक कंप्लीट होगा। जियो टेक्निकल सर्वे पहले से शुरू हो गई है। सॉइल टेस्टिंग, बोरहोल ड्रिलिंग और वाटर टेबल एनालिसिस के लिए जियो टेक्निकल सर्वे पहले ही शुरू हो चुका है। पौधों को कट करने की परमिशन भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिल गई है और 18,000 ट्री की कंपनसेटरी प्लांटेशन भी करनी होगी। इसी कंडीशन के ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन मिली है। अब इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट ना केवल ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव कर सकता है, बल्कि इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी दे सकता है। मेट्रो यूजेज से प्राइवेट व्हीकल पर डिपेंडेंसी कम होती है और एयर पोल्यूशन और कार्बन फुटप्रिंट कहीं हद तक रिड्यूस होता है, जिससे आप और हम थोड़ा बेटर हवा में सांस ले पाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोशन मिलता है। ग्रीन स्पेस, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ये सब ज़रूरी होती हैं, तभी धीरे धीरे एयर क्वालिटी इंप्रूव होती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं। कंस्ट्रक्शन फेज़ और ऑपरेशन फेज़ दोनों के अंदर आप देखेंगे ठीक ठाक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। लोकल इकॉनमी को बूस्ट मिलता है। इम्प्रूव कनेक्टिविटी और रिड्यूस ट्रैवल टाइम से कहीं हद तक लोगों को इधर उधर आने जाने में कम समय लगता है और बिजनेस हब्स के बीच बेटर कनेक्टिविटी से हमेशा कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ती है। तो दोस्तों, ये डेवलपमेंट गुरुग्राम के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ
ये 5 स्ट्रक्चर ट्रैफिक प्रॉब्लम को कहीं हद तक बहुत रिड्यूस कर सकते हैं और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के नई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप गुरुग्राम में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो मेट्रो अलाइनमेंट के साथ के एरियाज पर फोकस कर सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई एनालिसिस? अगर ये पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और फ्यूचर में ऐसे और एनालिसिस आपको मिलते रहें इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।